This is chapter first sets of class 11th, exercise 1.4. So some related terms. The first is Venn diagram. Venn diagram जो रहता है, एक इंग्लिश स्कॉलर ऑफ लॉजिक थे जॉन वेन, उनने सेट और उनके यूनिवर्सल सेट और उनके जो सबसेट रहते हैं उनको कुछ स्पेशल टाइप के डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। जैसे मान लो इसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, तो एक रेक्टेंगल ड्रा करके कॉर्नर पे यहाँ पे यू लिख लिया जाता है यूनिवर्सल सेट के लिए। तो ये बता दिए थे कि यूनिवर्सल सेट जब भी लिखोगे तो यहाँ ऊपर से लाइन ड्रा करना है, नहीं तो ये लाइन ड्रा नहीं करोगे तो यूनियन का साइन हो जाता है। सपोज ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ यू सच दैट ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट है। तो सबसेट में हमने पढ़े कि ए बी का सबसेट कब कहलाता है, जबकि ए का के पूरे एलिमेंट बी में लाई करते हो। तो ए के पहले सेट ए के लिए एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, और चूंकि ए के पूरे एलिमेंट बी में लाई करते हैं तो बी का सर्कल इसी के बाहर बनता है, ऐसा ये सर्कल बी। तो इस टाइप के डायग्राम जो रहते हैं इनको वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है द इंग्लिश स्कॉलर ऑफ लॉजिक John Venn was represented the sets and their properties by a special diagram, which are known as Venn diagrams. In these diagrams, the universal set is represented by rectangle, and their subsets are generally represented by, not denoted, generally represented by circles. एग्जाम्पल में जैसे एक सेट यू लिए 1 2 3 4 5 6 7 यूनिवर्सल सेट है, और इसका एक सबसेट लिए ए 1 3 5 7। अब यहाँ लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से ड्रा करते हैं, तो फर्स्ट वी ड्रा रेक्टेंगल, देन वी राइट यू इन द कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर पे यू लिख लेना, एंड द सिंगल सबसेट ऑफ यू इज गिवन ए, तो वी ड्रा अ सर्कल फॉर सेट ए। तो सेट ए के लिए सर्कल ड्रा करेंगे इनसाइड द रेक्टेंगल। Then we write the elements of set A 1 3 5 7 in the circle 1 3 5 7। इनको अलग अलग लिखना, बीच में कॉमा वगैरह नहीं लगाना, सेपरेट दिखने चाहिए बस 1 3 5 7। When we write 1 3 5 7 in the circle, then remaining elements of universal set are 2 4 and 6। तो सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर ये जो स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर 2 4 6 कहीं भी लिख सकते हो, 2 4 6 जहाँ तुमको लिखना है। लेकिन ये जो एलिमेंट है ये सर्कल के बाहर आएंगे, क्योंकि सेट एक एलिमेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट यू यानी रेक्टेंगल के अंदर जितना लिखा है 1 लिखा है, 2 3 4 5 6 7, ये पूरे यू हो गए। लेकिन इसमें क्लासीफाई जब करेंगे तो सेट ए के एलिमेंट को सर्कल के अंदर लिखते हैं 1 3 5 7। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के वेन डायग्राम अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस का मतलब रहता है बेटा जैसे अपन प्लस माइनस इनटू और डिवीजन वगैरह करते हैं, ये ऑपरेशंस ऑन नंबर रहता है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में दो चीज हैं, फर्स्ट है यूनियन ऑफ द सेट्स। पहले इसका एग्जांपल ध्यान से समझ लो। यूनियन ऑफ द सेट्स, सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, तो ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल्स टू 3 4 5 6 7। देन देयर यूनियन इज डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी। बीच में ध्यान रखना कि ए और बी जैसे लिखें दो सेट, तो इनके यूनियन के लिए ये यू बनाना, लाइन ड्रा नहीं करना। लाइन ड्रा किए तो ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल हो जाता है, जैसे तुम लाइन ड्रा करोगे तो वो यूनिवर्सल सेट का सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो ये यूनियन के लिए यू बनाएंगे। और ए यूनियन बी में देखो दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिक्स करके रखना, जो एलिमेंट डबल आते हैं उनको सिंगल टाइम लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स we can't write twice। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 3 4 5 रिपीट है तो एक बार लिख लिए, उसके बाद 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये ए यूनियन बी के एलिमेंट हो गए। अब इनको जब तुम ध्यान से देखोगे तो इधर देखो 1 2 3 4 5 जो है ये सेट ए के एलिमेंट है, 3 4 5 6 7 ये सेट बी के एलिमेंट है, और 3 4 5 ये जो एलिमेंट है ये ए और बी दोनों के एलिमेंट है, ए एंड बी। तो तीन टाइप के एलिमेंट्स इसमें ले करेंगे। डेफिनेशन में ये अपने को लिखना है, सेट ए का एलिमेंट आता है, सेट बी के एलिमेंट आते हैं, और सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट आते हैं। तीन टाइप के एलिमेंट है, 1 2 3 4 5
are the elements of set A. 3, 4, 5, 6, 7 are the elements of set B, and 3, 4, 5 are the elements of set and A and B both. तो तीन टाइप के एलिमेंट है और इन्हीं तीन टाइप को अपने को डेफिनेशन में मेंशन करना है। तो डेफिनेशन में जब मेंशन करेंगे तो वी राइट हियर इफ A and B are two sets then their union is the set of those elements which are the elements of set A या तो set A के एलिमेंट हो और set B या सेट बी के 3, 4, 5, 6, 7 और ए एंड बी बोथ। तो 3, 4, 5 जो है ये ए और बी दोनों के एलिमेंट है। तो तीन टाइप के एलिमेंट टाइप करेंगे, सेट ए का एलिमेंट आएगा या फिर सेट बी के एलिमेंट आते हैं या सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट आते हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनका वेन डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट वी ड्रा द रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट यू। तो रेक्टेंगल बना के कॉर्नर पे यू लिख लेंगे। There are two subsets A and B of U are given and 3, 4, 5 are the common element. तो we draw the circle intersecting circles. यदि common element रहते हैं तो intersecting circle ड्रा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो common element है 3, 4, 5 तो ये दोनों सर्कल का जो common part है यहाँ पे लिख लेंगे 3, 4, 5। अब उसके बाद में 3, 4, 5 लिखने के बाद में A में एलिमेंट बचे 1, 2। तो ये बाहर जो A का पार्ट ये पूरा सर्कल A है, इसमें से अपन इतना पार्ट यूज कर सके 3, 4, 5 तो बाकी बचे हुए पार्ट के जो एलिमेंट है ये 1, 2 होंगे। ऐसे बी में 3, 4, 5 लिखने के बाद कॉमन पार्ट में 6, 7 बचता है तो ये 6, 7 ये बाहर लिखते हैं। अब एक चीज रहती है, अभी सेकंड जब ऑपरेशन पढ़ेंगे तो उसका भी वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा। केवल ये शेडेड रीजन जो रहता है वो दोनों को डिफर करता है कि कौन सा यूनियन का है और कौन सा सेकंड टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या है यूनियन में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरे जो पूरे एलिमेंट आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये पूरे दोनों सर्कल को पूरा शेडेड कर लेते हैं। तो ये शेडेड रीजन ये रहता है जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से नोट कर लीजिए। सेकेंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले अभी अपने पढ़ी यूनियन ऑफ सेट्स, सेकेंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन में ध्यान से देखो एग्जांपल में लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, 7। तो इंटरसेक्शन को ऐसा यू को उल्टा करके बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट पर लिखते हैं 3, 4, 5 are the common elements to set A and set B. तो we write here 3, 4 and 5. यूनियन में मिक्स करके लिखे थे, जो कॉमन था उसको एक ही बार लिखे थे। तो उसमें तीन टाइप के एलिमेंट आते थे, सेट ए का एलिमेंट आता था, सेट बी का आता था या फिर सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट आते थे। यहाँ पर ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे जो दोनों मिलाई करते हैं 3, 4, 5 ये दोनों में है तो 3, 4, 5। डेफिनेशन देख लो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then their intersection is the set of those elements which are elements of set A and B both। यानी जो एलिमेंट A और B दोनों के रहते हैं वो कहलाता है इंटरसेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय A। इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू बना लेना A इंटरसेक्शन B। ये एग्जांपल हो गया। वेन डायग्राम में फर्स्ट वी ड्रा अ रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट। Here 3, 4, 5 are the common elements to A and B. Then we draw two intersecting circles. First for set A, second for set B. Now we write here the common element 3, 4, 5. The rest of the elements of set A are 1 and 2. So we write here 1 and 2. And rest of the elements of set B 6 and 7. So we write here 6 and 7. तो here in A intersection B we have the element 3, 4 and 5. So we shaded the region the common portion of the two circles. तो केवल इतने पार्ट को अपने को शेडेड करना है। एक चीज ध्यान देना क्या होता है वेन डायग्राम यदि ड्रा करने आ गया तो अपना पूरा कंसंट्रेशन इन एलिमेंट पर रहता है 3, 4, 5 पर। तो इतना लिख देते हैं और इनको लिखना भूल जाते हैं। तो ये 1, 2 और 6, 7 यदि तुमने गलती से तुमसे छूट गया क्योंकि अपने को ध्यान रहता है कि इंटरसेक्शन शो करना तो 3, 4, 5 लिखे शेडेड भी कर दी बढ़िया तरीके से और ये छूट गया 1, 2 और 6 और 7 तो 0 मार्क मिलेगा बेटा। जितने एलिमेंट यहाँ सेट में दिए गए उतने पूरे रिप्रेजेंट होना चाहिए और उसके बाद में उस पार्ट को शेडेड करना है जहाँ जो अपना रिक्वायर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी
विद द एलिमेंट्स 3, 4 एंड 5। तो 3, 4, 5 वाला जो पोर्शन है इसको सेटेड करेंगे, तो ये सेटेड रीजन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डिनोट करता है, ठीक है। और अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे एक सेट जैसे अपने लिए ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, ये सब रफ वर्क है, एंड बी इक्वल्स टू 4, 5, 3, 4, 5। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ए यूनियन ए, तो इस सेट का इसी सेट के साथ मान लो ए को मैंने दोबारा लिख दिए 1, 2, 3, और ए यूनियन ए निकाले, ए यूनियन ए, यानी जो पहला ऑपरेशन पढ़े थे ए यूनियन बी, उसी के अकॉर्डिंग देखना है। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को मिक्स करके रखते हैं, जो जो 2 बार आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर 1 occurs twice, तो we write 1 single time, 2 occurs twice, तो write 2 single time, and 3 occurs twice, तो we write 3 single time। तो ये 1, 2, 3, तो ये 1, 2, 3 क्या हो गया, अपने को फिर से यही सेट मिल गया। तो ए यूनियन ए जो रहता है ये सेट ए के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। सेकेंड में सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 3, 4, 5। तो पहले ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी दोनों सेट के एलिमेंट को मिक्स करके रखो, जो कॉमन है उसको सिंगल टाइम रखो। तो 1, 2 आ जाएगा, 3 कॉमन है तो वी राइट 1, 4 एंड 5। और यदि बी यूनियन ए निकाल रहे हैं, बी यूनियन ए, तो फिर से यही एलिमेंट आएंगे, दोनों को मिक्स करके रखना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए आर टू इक्वल सेट्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तुमने 9th में 8th में सब पढ़ोगे। कम्यूटेटिव का मतलब रहता है 2 नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एडेड और मल्टीप्लाइड इन डिफरेंट ऑर्डर। जैसे पहले 3 + 4 किए, फिर 4 + 3 कर दिए, तो दोनों का सम 7, 7 आता है। तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। नंबर 3 में एक सेट और ले लेते हैं सी, और मान लो सी इक्वल्स टू दिया हुआ 4, 6, 4, 6। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, बाहर यूनियन सी है। तो ऐसा यदि इसकी वैल्यू निकालना है, इसके लिए सेट अपने को निकालना है, तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। और अब ये दोनों का यूनियन निकालना है, सी का ए यूनियन बी के साथ में यूनियन निकालना है। फिर से दोनों के एलिमेंट को मिक्स करके रखेंगे। तो वी राइट हियर ए यूनियन बी यूनियन सी। 1, 2, 3, 4 occurs twice, तो we write single time, then we write 5 and then last 6। और ऐसे बेटा जब राइट हैंड साइड निकालोगे तो पहले बी यूनियन सी निकाले ना, बी और सी का यूनियन, उसके बाद उसका ए के साथ यूनियन निकालोगे तो यही सेट आएगा। अब इसमें ध्यान रखना कि तुमको बताया थे कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन टेबुलर फॉर्म डज नॉट मैटर। ये आगे पीछे हो सकते हैं, 1 लिख दिए, फिर 6 आ गया, मान लो फिर 3 आया, फिर 4 और 5, 2, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ कि इनको लिखना बेटा कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और केवल ये कोई रूल नहीं है। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखो तो एक बार में देखने में, जैसे अपन एग्जाम में आ गया, कॉपी अपन चेक कर रहे हैं कि कुछ गलत तो नहीं हुआ करके पूरा पेपर बनाने के बाद, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो एक ही बार देखने पे तुमको समझ में आ जाता है कि करेक्ट है। और मिक्स ऑर्डर में यदि है, आगे पीछे लिख दिया, तो फिर तुमको एलिमेंट को देखना पड़ेगा कि 1 लिखा है कि नहीं है, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, ये सब चेक करना पड़ता है। इस कारण इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म डज नॉट मैटर। वो कोई मैटर नहीं करता कि उसको आगे पीछे नहीं लिख सकते। और एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो देखते साथ उसको नोट करना शुरू नहीं कर देना, क्योंकि क्या होता है लिखते समय कुछ चीज गलत लिखा जाती है या छूट जाती है, तो उसको समझाते समय हम क्लियर करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि समझाते समय क्लियर करें तो पहले पूरा का पूरा समझ लीजिए, और समझने के बाद में जब ये इसका करेक्शन हो जाता है, यदि है गलती
और उसके बाद में नोट कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है ए यूनियन फाई इक्वल्स टू होता है फाई के। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है जो अभी अपने पढ़े हैं। नंबर के रेफरेंस में क्या होता है 3 + 4 + 5, और इधर भी अपने लिख दिया 3 + 4 + 5। अब इनके ग्रुप बना लेते हैं। 3 + 4 का ग्रुप बना है और यहाँ 4 + 5 का। तो इफ 3 numbers are added in different groups, first we make the group of 3 and 4, their sum is 7, added 5. Here the group of 4 and 5, their sum is 9 and added 3. So we have the same sum 12 equals to 12. So this property is known as associative property. तो ये तो नंबर के रेफरेंस में थी, सेट के रेफरेंस में तुमको ऊपर बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी जो दी गई है, फोर्थ प्रॉपर्टी में एक सेट ए है जैसे, अब इसका फाई के साथ में यूनियन निकालना। फाई का मतलब रहता है एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, ब्लैंक। अब यूनियन निकालना है, तो यूनियन यदि अपने को फाइंड करना है तो यूनियन का सीधा सा रूल है कि दोनों सेट के एलिमेंट को मिक्स करके रखो। जो एलिमेंट 2 बार आता है उसको सिंगल टाइम लिखना है। तो हियर 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड देयर इज नो एलिमेंट इन फाई। व्हेन वी मिक्स द एलिमेंट तो वी हैव 1 2 3 ओनली, क्योंकि सेकंड सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। मिक्स करेंगे तो ये आएगा। तो ये जो सेट है सेट ए है, तो ए यूनियन फाई जो रहता है वो सेट ए के इक्वल होता है। ए यूनियन फाई इक्वल्स टू फाई के। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेन डायग्राम के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है। एक सेट अपने लिए ए इक्वल्स टू 1 2 3 और सेट बी इक्वल्स टू लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. When we check the sets, so here all the elements of set A are also the elements of set B. Then we say A is the subset of B. यहाँ पर सेट A का पूरे के पूरे एलिमेंट सेट B में लाई कर रहे हैं, तो A जो होगा वो B का सबसेट कहलाता है। ये नोटेशन है, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इनका यूनियन यदि निकालना है A यूनियन B, तो A यूनियन B यानी दोनों के एलिमेंट को मिक्स करके रखेंगे। जो एलिमेंट डबल आता है उसको सिंगल टाइम लिखो, 1 2 3 4 and 5. तो 1 2 3 4 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो ए यूनियन बी जो रहता है वो सेट बी के इक्वल रहता है। तो जब कभी तुमको ऐसा दिया रहता है कि एक सेट दूसरे का सबसेट है और इनका यूनियन यदि निकालना है, तो ये राइट हैंड साइड का जो सेट रहेगा वो यूनियन की वैल्यू रहती है। इतना ध्यान रखना। ये भी मैं तुमको इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पर जब लिखेंगे 5th नंबर की, तब उसमें ये बता देते हैं कि किस टाइप से याद रखना है इसको, कि यदि एक सेट सेकंड का सबसेट है तो दोनों सेट का यूनियन जो रहता है वो राइट हैंड साइड का सेट होता है। सपोज x इज द सबसेट ऑफ z, सेट z, और इनका यूनियन यदि निकालना है x यूनियन z, ये इक्वल्स टू z के होगा। राइट हैंड साइड का जो सेट रहेगा ये इसके इक्वल होता है z के, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स पर पढ़े थे, उसी के सिमिलर है पूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। जैसे एक सेट ए दिया हुआ है विथ एलिमेंट्स 1 2 3, we write again A equals to 1 2 3, 1 2 3. Then A intersection A. So in intersection of two sets we write the common elements of the set. So 1 is the common element, 2 and 3 also the common element. So we write here 1 2 3. And 1 2 3 is the given set A. Then we write A intersection A equals to A. ये first property है। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। जैसा भी अपन यूनियन के लिए समझे थे वैसे रफ में ये रफ वर्ग है पूरा। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इन ए इंटरसेक्शन बी वी राइट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो देयर इज सिंगल कॉमन एलिमेंट 3 इन बोथ द सेट्स, तो वी राइट हियर 3. इफ वी फाइंड बी इंटरसेक्शन ए, we have the same element 3 as the common element, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जैसा भी लेफ्ट हैंड साइड में अपने पहले ब्रैकेट की वैल्यू निकाले थे, तो यहाँ ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट हो गया 3, और अब ये सेट सी का इसके साथ में इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे एलिमेंट 3 दिया है, इसमें 3 5 7 है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 है, तो ये हो जाएगा 3 के इक्वल। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 3। अब राइट हैंड साइड ऐसे निकाल लेना, फर्स्ट वी फाइंड द सेट बी इंटरसेक्शन सी, देन वी फाइंड द इंटरसेक्शन विद द सेट ए। We have the same set with element 3. Then we write A intersection B in bracket intersection C equals to A intersection in bracket B intersection C. ये दोनों सेम सेट मिलेंगे, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब एक नेक्स्ट है, सपोज वी हैव द सेट 5, 5 मीन्स द एम्प्टी सेट, और इसका सेट A के साथ में इंटरसेक्शन निकालना है, A इंटरसेक्शन 5। तो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट दिया ही नहीं है। तो वी हैव अगेन द एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, तो इट इज इक्वल टू 5। तो ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू होता है 5 के। अब यहाँ पर ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो सेट बी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो सपोज ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 3 4 5। अब इनका इंटरसेक्शन जब निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो राइट द कॉमन एलिमेंट्स ओनली, तो 1 2 3 इज द कॉमन एलिमेंट एंड 1 2 3 इज द सेट ए। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो जाएगा सेट ए। कब होगा? जब ए बी का सबसेट हो। तो यहाँ पर ध्यान देना, अब देखो एक चीज जो तुमको बता रहे थे कि यदि ए सबसेट बी यदि दिया हुआ है, तो इसमें अभी ऊपर प्रॉपर्टी में अपने पढ़े थे कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी होता है, और इसमें पढ़े ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होता है ए के। तो जब एक सेट बेटा दूसरे सेट का सबसेट हो, ये ध्यान रखना कि सेट ए जो रहता है पहला वाला सेट, ये दोनों सेट के इंटरसेक्शन की वैल्यू रहती है, इंटरसेक्शन का सेट रहता है, और बी जो रहता है वो दोनों सेट के यूनियन का सेट होता है। तो इतना तुम रफ में कहीं पे बना लेना, यहाँ पे रफ में मत बना, यहाँ कॉर्नर पे पेंसिल से बना लेना याद रखने के लिए। ए सबसेट बी यदि दिया हुआ है, ए सबसेट बी, तो ये बी जो सेट है ये दोनों के यूनियन की वैल्यू होगी, ए यूनियन बी इक्वल्स हो जाएगा सेट बी। और ये जो रहता है ये दोनों सेट के इंटरसेक्शन का सेट रहता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये ऐसा बना के रखना, तो याद रखने के लिए सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब जैसे ये दो सेट दिए गए ए एंड बी, तो ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल्स टू 4 5 6 7। तो ए और बी का डिफरेंस निकालना है, ए माइनस बी। तो ए के वो एलिमेंट यहाँ पे नोट किए जाते हैं जो बी में नहीं दिए हैं। वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट बिलोंग टू सेट बी। जैसे 1 सेट बी में नहीं है तो वी राइट हियर 1, 2 बी में नहीं है तो वी राइट हियर 2, 3 बी में नहीं दिया तो वी राइट हियर 3, 4 बी में दिया छोड़ दो उसको, 5 भी दिया हुआ इसको छोड़ देना, 6 7 से कोई लेना देना है। वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो सेट ए के ऐसे एलिमेंट का सेट जो बी में बिलोंग नहीं करते हैं, ये ए माइनस बी कहलाता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, और बी माइनस से निकालना है तो वी राइट द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे 4 बिलोंग कर रहा है इसको छोड़ दो, 5 भी बिलोंग कर रहा है इसको भी छोड़ देना, 6 और 7 ए में बिलोंग नहीं करते, तो वी राइट बी माइनस ए इक्वल्स टू द सेट विथ एलिमेंट 6 एंड 7। तो ये होता है ए माइनस बी और ए बी माइनस ए। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के ऐसे एलिमेंट का सेट विच आर नॉट बिलोंग टू सेट बी, जो बी में बिलोंग नहीं करते हैं। तो सेट ए में 1 2 3 4 5 दिया, जिसमें से 4 5 बी में बिलोंग कर रहे हैं,
1 2 3 बिलोंग नहीं कर रहे, तो 1 2 3 एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो A माइनस बी होगा। बी में 4 5 6 7 दिया तो इसमें से 4 5 ए में बिलोंग करते हैं, 6 7 बिलोंग नहीं कर रहे, तो 6 7 एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो बी माइनस ए होता है। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हैं, ठीक है। इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे यूनियन इंटरसेक्शन के लिए अपने खींचे थे, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स फॉर सेट ए एंड सेट बी कंप्लीट इनसाइड द यूनिवर्सल सेट यू। तो रेक्टेंगल के अंदर इनको खींचना, एलिमेंट शो कर लो, कॉमन एलिमेंट 4 5, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 1 2 3, राइट हियर 1 2 3 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 6 7। अब a माइनस बी में 1 2 3 आता है, तो 1 2 3 का जो पोर्शन है ये पूरे सर्कल में से कॉमन पार्ट को हटाने पर है, तो ये बचा हुआ जो पार्ट है इसको सेडेड करना है, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर b माइनस ए में 6 7 है, तो 6 7 वाला पार्ट है, तो ये पूरे सर्कल b में से ये कॉमन पार्ट वाला पोर्शन हटा लोगे, ये जो सेडेड रीजन है ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एक चीज है बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और एक चीज अपने आज जितने डेफिनेशन इस वीडियो में अपने पढ़े हैं उसमें एक चीज लिखना, तुम बताना तुमको भूल गए कि जैसे यूनियन ऑफ सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, डिफरेंस ऑफ सेट्स हैं, इनको बिल्डर फॉर्म में कैसा नोट करोगे वो तुमको मैं लास्ट में रिमार्क में लिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको बना लेना पेंसिल साइड में, ये याद रखने के लिए रहेगा। यदि एक सेट दूसरे का सबसेट है तो सेकंड सेट यूनियन की वैल्यू होती है दोनों सेट के, और पहला सेट जो रहता है वो इंटरसेक्शन की वैल्यू रहती है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अभी हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़े थे, अब उनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, तो पहले a माइनस बी निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, फिर सेट बी और ए का सेट ए का डिफरेंस निकालते हैं, और जो दो नए सेट आएंगे उनका यूनियन जो रहता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। पहले यहाँ एग्जांपल को कंसीडर करो, लेट a इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड b इक्वल्स टू 7 9 11 13, दीज आर द टू सेट्स। तो a माइनस बी, अभी क्या पढ़े हैं कि a माइनस बी इज द सेट ऑफ those elements of set A which are not belongs to set B। तो A के ऐसे एलिमेंट का सेट जो B में बिलोंग नहीं करता है, तो ये 7 9 B में बिलोंग कर रहा है तो ये नहीं आ गया, 1 3 5 बिलोंग नहीं कर रहे तो राइट हैंड 1 3 5। B माइनस A, तो सेट B के ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो A में बिलोंग नहीं करते, तो ये पहले दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, इनको छोड़ देना, 11 13 बिलोंग नहीं कर रहे तो यहाँ पे 11 13 आएगा। फिर इन दोनों सेट का यूनियन a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो दोनों के एलिमेंट्स को मिक्स करके रखेंगे, जो एलिमेंट्स हम रिपीट हो रहे हैं उनको सिंगल टाइम लिखते हैं। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस विद b इज 1 3 5 11 एंड 13, तो 1 3 5 11 13। अब इसका डेफिनेशन देखो बेटा, इफ a एंड b आर टू सेट्स देन यूनियन ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस a माइनस बी और b माइनस a का जो यूनियन है इस कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड सेट b, एंड इट इज डिनोटेड बाय, तो a और b के बीच में ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल की इस साइड को डार्क करना पड़ेगा, ये साइड को डार्क करना है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, तो दैट इज a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a, और ये एग्जांपल दिया है। अब इसका वेन डायग्राम जब ड्रा करेंगे तो जैसा अभी तक अपन दो इंटरसेक्टिंग सर्कल खींचते हैं, इसको रेक्टेंगल के अंदर रखेंगे, यहाँ यू ए बी लिखे, एलिमेंट्स को शो कर लेना। तो इसमें ध्यान देना बेटा कि अपने पास 1 3 5 है, तो 1 3 5 जो है ये a माइनस बी का को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट करता है ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो पोर्शन है ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है, b माइनस ए। फिगर बनाओगे तो इसको भी लिख लेना। तो इसमें दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 7 9 वो इसमें नहीं आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट नहीं आते, ये कॉमन एलिमेंट वाला पोर्शन को छोड़ देना, बाकी पूरा का पूरा सर्कल, दोनों सर्कल को सेडेड करोगे तो ये a सिमेट्रिक डिफरेंस b को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने तुमको बताया था कि अब अभी अपन पढ़ चुके यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इनको बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखेंगे बेटा, ये देख लो,
तो रिमार्क में यहाँ लिख लेते हैं बिल्डर फॉर्म्स। पहले ये ए यूनियन बी का, तो पीछे का थोड़ा सा ध्यान देना है। ए यूनियन बी में क्या होता था कि 3 टाइप के एलिमेंट आई करते हैं, या तो सेट ए का एलिमेंट रहता था, या सेट बी का एलिमेंट, या सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट। ठीक है, तो वी राइट हियर ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स काय में बिलोंग करेगा या तो सेट ए में, और एंड नहीं लिखना, और एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। यानी सेट ए का एलिमेंट हो, या सेट बी का एलिमेंट हो, या फिर सेट ए और बी दोनों का एलिमेंट हो। 3 टाइप के एलिमेंट रहते हैं उसमें। और ए इंटरसेक्शन बी में पढ़े थे कि दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट जो रहते हैं वो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। तो वी राइट हियर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। जो ए और बी दोनों में आते हो वो सेट का जो वो एलिमेंट्स का जो सेट रहता है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। थर्ड नंबर में ए माइनस बी, तो डिफरेंस में क्या बताया थे कि ए माइनस बी यानी सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो बी में बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स, एक्स क्या है, ए माइनस बी के एलिमेंट्स एक्स टाइप के हैं, जहां पर एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए में। मगर ए में कैसे एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में बिलोंग नहीं करते हैं। तो वी राइट हियर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी ए के ऐसे एलिमेंट का सेट जो बी में बिलोंग नहीं करता है। बी माइनस ए इसका जस्ट अपोजिट, बी के ऐसे एलिमेंट का सेट जो ए में बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में, यहाँ पर ये जो है ये ए माइनस बी का एलिमेंट है, ये बी माइनस ए का एलिमेंट है, दोनों के कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसको जब बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो 1, 3, 5, 11, 13 में 2 टाइप के एलिमेंट है, या तो सेट ए का एलिमेंट है या फिर सेट बी का एलिमेंट है, और जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लिखा हुआ है। ये लिखेंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन जो इंटरसेक्शन रहता है ए इंटरसेक्शन बी, उसमें उसके एलिमेंट नहीं लेने हैं। तो वी राइट हियर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो ए में बिलोंग करेगा या फिर बी में बिलोंग करता है। और एक ये कंडीशन मस्ट है कि x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन पोर्शन है इंटरसेक्शन का, इसके एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस में बिलोंग नहीं करते हैं। ए के एलिमेंट बिलोंग करेंगे, बी के एलिमेंट बिलोंग करते हैं, मगर दोनों के कॉमन एलिमेंट बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये चारों सेट के बिल्डर फॉर्म हैं। ठीक है, तो इन बिल्डर फॉर्म को अक्सर नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। अब इतना ही थ्योरी पोर्शन था एक्सरसाइज 1.4 में। अब हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।